शांति। होली हंस पे एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए आज बाबा की अव्यक्त वाणी सूक्ष्म अभिमान और अनजानपन 10/6/72 की है मुरली। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय चारों ओर के पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में मुख्य दो बातों की कमजोरी व कमी दिखाई देती है। जिस कमी के कारण जो कमाल दिखनी चाहिए वह नहीं दिख पाती, वह नहीं दिखा पाते। वह दो कमियां कौन सी हैं? तो आज बाबा ने पूछा है बच्चों से कि वो दो कमियां कौन सी हैं। एक तरफ है अभिमान और दूसरी तरफ है अनजानपन। ये दोनों ही बातें पुरुषार्थ को ढीला कर देती हैं। अभिमान भी बहुत सूक्ष्म चीज़ है। अभिमान के कारण कोई ने जरा भी कोई उन्नति के लिए इशारा किया तो सूक्ष्म में न सहन शक्ति की लहर आ जाती है। वह संकल्प आता है कि ये क्यों कहा। इसको भी अभिमान सूक्ष्म रूप में कहा जाता है। कोई ने कुछ इशारा दिया तो उस इशारे को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए उन्नति का साधन समझ करके उस इशारे को समा देना व अपने में सहन करने की शक्ति भरना, यह अभ्यास होना चाहिए। सूक्ष्म में भी वृत्ति व दृष्टि में हलचल मचती है। क्यों, कैसे हुआ, ये संकल्प आते हैं ना। इसको भी देह अभिमान की स्टेज नहीं कहेंगे, इसको भी देही अभिमानी की स्टेज नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? देह अभिमान की स्टेज। जैसे महिमा सुनने के समय व वृत्ति व दृष्टि में उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है ना। कोई हमारी महिमा करे तो हमें कितना अच्छा लगता है, कैसी भावनाएं आती है हमारे अंदर। वैसे ही अगर कोई शिक्षा का इशारा देते तो उसमें भी उसी आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहती है कि ये आत्मा मेरे लिए बड़ी से बड़ी शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो दूसरे शब्दों में अभिमान कहेंगे। इसलिए अपमान को सहन नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ है बिल्कुल अनजान। इस कारण भी कई बातों में धोखा खाते हैं। कोई अपने को बचाने के लिए भी अनजान बनते हैं, कोई रियल में भी अनजान बनता है। तो इन दोनों बातों के बजाय स्वमान, जिससे अभिमान बिल्कुल खत्म हो जाए, और निर्माण, ये दोनों बातें धारण करनी है। मनसा में स्वमान की स्मृति रहे और वाचा में, कर्मणा में निर्माण अवस्था रहे, तो अभिमान खत्म हो जाएगा। फिलॉसफर हो गए हैं लेकिन स्पिरिचुअल नहीं बने, अर्थात यह स्पिरिट नहीं आई है। तो जो आत्मिक स्थिति में, आत्मिक खुमारी में रहते, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल। आजकल फिलॉसफर ज़्यादा दिखाई देते हैं, स्पिरिचुअल पावर कम है ना। स्पिरिट एक सेकंड में क्या से क्या दिखा सकती है। जैसे जादूगर एक सेकंड में क्या से क्या दिखाते हैं, वैसे स्पिरिचुअलिटी वाले भी कर्तव्य की सिद्धि है। बाबा ने कहा वैसे स्पिरिचुअल वाले में भी कर्तव्य की सिद्धि आ जाती है। उनमें हाथ की सिद्धि होती है। यह है हर कर्म हर संकल्प में सिद्धि स्वरूप। सिद्धि अर्थात प्राप्ति। सिर्फ पॉइंट सुनना सुनाना, इसको फिलॉसफी कहा जाता है। तो पॉइंट सुनना नहीं सुनाना है, उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना भी है। फिलॉसफी का प्रभाव अल्पकाल का पड़ता है, स्पिरिचुअल का प्रभाव सदा के लिए पड़ता है। तो अभी अपने में कर्म की सिद्धि प्राप्त करने के लिए रूहानियत लानी है। अनजान बनने का अर्थ यह है कि जो सुनते हैं उसको स्वरूप तक नहीं लाते हैं। योग्य टीचर उसको कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप से शिक्षा देवे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम पर हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, किसको देखा? ब्रह्मा बाबा को। तो जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हो, किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। बहुत सुन चुके भाषण। अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा उनको अनुभव कराओ, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव उनको कराओ। तो बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराना। अच्छा,
आज बाबा ने क्या सुनाया? मनसा में सोमान की स्मृति रहे और वाचा में कर्मणा में निर्माण अवस्था रहे तो अभिमान खत्म हो जाएगा। मनसा में स्वामान की स्मृति रहे और वाचा में कर्मणा में निर्माण अवस्था रहे तो अभिमान खत्म हो जाएगा। तो आज की मुरली आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। अच्छा, ओम शांति।